इस वक्त मैं पहुंचा हूं श्री सरस्वती शिशु मंदिर में, जो मोरबी में है, और मेरे साथ है सुनील भाई। ये जो स्कूल है इसके बारे में आपको बताएंगे, और यहाँ के जो ख़ास चीज़ है उसके बारे में बताएंगे, जो शायद मुझे भी अभी नहीं पता है। तो आइए सुनील भाई से मिलते हैं और यहाँ के बारे में और जानकारी लेते हैं। सुनील भाई, आपका परिचय हो जाए और फिर आप जो मुझे थोड़ी देर पहले बता रहे थे वो प्लीज़ बताइएगा। मुझे लगता है कि सबको पता होनी चाहिए। अमित भाई नमस्ते। आपका यहाँ आना हुआ ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। आप पूरा देश और उसके बाद जो दुनिया घूमने निकले हैं, आपका प्रवास हमारे विद्यालय में हुआ है, ये हमारे लिए आनंद और गौरव की बात है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से विद्या भारती नाम का जो शैक्षिक संगठन है उसके साथ जुड़ के पूरे देश में ऐसे 28,000 विद्यालय, जिसको शिशु मंदिर ऐसे नाम से पहचाना जाता है, और लाखों की संख्या में बच्चे इनमें पढ़ रहे हैं। स्कूल चलाने का उद्देश्य यह है कि जो हमारा अच्छा देश था और परतंत्रता के समय में जो देश पे कुठाराघात हुए और हमारे जनमानस को जो बदलने की कोशिशें की गई, तो फिर से ये अच्छा देश अच्छा बने, इसके लोग अच्छे बने, बच्चे संस्कारी, समाज और राष्ट्रभक्त बने। और भारत का जो मंत्र था वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, और प्रकृति पर्यावरण ये सबकी सुरक्षा, इनकी जिम्मेवारी एक मनुष्य के नाते ईश्वर ने हमें दी है। तो ये बच्चा अपना विकास करे, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का और पूरे विश्व को, प्रकृति को सुखी करे, स्वस्थ रखे, इस उद्देश्य से ये विद्यालय चल रहे हैं। विद्यालय की शुरुआत जब बच्चे आते हैं तो दीदी गुरुजी को प्रणाम करते हैं, वंदना होती है। गीता के 18 अध्याय के जो सार रूप एक एक श्लोक है, तो ऐसे हमने अष्टादश श्लोकी गीता करके वो 18 श्लोक का उनका पहले गान होता है, फिर सरस्वती की माता की वंदना, ओंकार, भारत भक्ति का श्लोक और समष्टि की शांति के लिए शांति मंत्र, ऐसा करके ये पूरी वंदना होती है। बाद में बच्चों का जो अभ्यास है वो चलता है, और अभ्यास में भी थोड़ी विशेषता है यहाँ की। बच्चों को रटाया नहीं जाता है, लेकिन क्रिया और प्रयोग इन दोनों के माध्यम से हर विषय को सिखाया जाता है। योग, उद्योग, शारीरिक शिक्षण ये हमारे मूलभूत विषय है। उन विषयों के आधार पर संस्कृत भी हम सिखाते हैं, नैतिक शिक्षा भी हमारे अभ्यासक्रम में है। तो इन विषयों को मूलतः विषय बनाकर बाकी सारे विषय जो है गणित, विज्ञान, सामाजिक विद्या, भाषा वगैरह, तो इन सब का अभ्यास होता है। ढांचा वो बालक केंद्रीय है, और बालकों को शिक्षा में आनंद आए, उनकी जिज्ञासा शिक्षा में रहे, उनकी रुचि शिक्षा में रहे, उस हिसाब से ये पूरा अभ्यासक्रम तय किया हुआ है। इस विद्यालय की थोड़ी और विशेषता है कि बच्चों का जो जन्मदिन हम मनाते हैं वो तिथि अनुसार मनाते हैं, उनकी तारीख नहीं। अच्छा, वो अंग्रेजी कैलेंडर नहीं है, हमारे हिंदू जो तिथि चलता है उसके हिसाब से है। और यज्ञ करके उनका जन्मदिन मनाया जाता है। जितने साल हुए हैं उतना दीप वो प्रगटाते हैं और वो समर्पित करते हैं। बच्चों को देने का संस्कार, जन्मदिन है तो हमें कुछ देना चाहिए, लेना नहीं है समाज से जी। तो कुछ ना कुछ वो समर्पण करते हैं, कुछ सत्संकल्प लेते हैं, जैसे कि हर रोज माता पिता को प्रणाम करूंगा जी, भोजन से पहले गाय का भाग निकाल के उन्हें दूंगा, ऐसे कई संकल्प है। तो वो बच्चे संकल्प लेते हैं, कुछ न कुछ दान करते हैं इस दिन। विद्यालय परिसर में भारत माता का मंदिर है, पूरी जो कंपाउंड वॉल है उनमें 52 शक्तिपीठ उनकी हमने स्थापना की है। अच्छा। और पूरी कंपाउंड वॉल के नज़दीक औषधीय वृक्ष लगभग 70 से 80 ऐसे वृक्ष, जिनका हम परिचय भी बालकों को कराते हैं। हमारे स्वास्थ्य के लिए ये वृक्ष उपयोगी है, ऐसे हमने ये वृक्ष लगाए हैं। तो हर दीवार पे बच्चे को कुछ ना कुछ सीखने को मिले, ऐसे चित्र, ऐसे कुछ ना कुछ लिखा हुआ,
बच्चों को पढ़ाने का एक ये दिशा दिशा लिखी है, पश्चिम दिशा। ये हाँ। मठ 4 दिशा में जो 4 मठ है, 4 धाम जो हमारे हैं जी। वो कहाँ कहाँ पे है। हाँ। तो ये सब इसी दिशा में है जहाँ पे हमें निर्देश लिख दिया है। अच्छा, तो रामेश्वर धाम इस तरह से है। हाँ जी, हाँ जी जी जी, बहुत अच्छा। और हमने जो नीचे का कक्ष है जी। ये अभ्यास कक्ष है। हाँ उनके नाम अपने जो ऋषि मुनि हो गए हैं जी उनके नाम और उनके चित्र जी फोटो ये लगा के पहला मंजिला है। इसमें देशभक्त जो हुए, देश के लिए शहीद हुए, जी उनके नाम है, उनके चित्र है। और ऊपर के मंजिले में देश के लिए गणित विज्ञान के क्षेत्र में जो जो महापुरुषों ने काम किया है हाँ। उनके नाम और उनके चित्र हैं। तो बच्चों को इनका परिचय भी हो, ऐसा हम करते हैं। वाह। और हर पिलर पे ऐसे संस्कृत में प्रकाशित जी। और उनका गुजराती में अर्थ। समय से पालनम सदा करनायम। हमेशा समय નું પાલન કરવું જોઈએ। ये गुजराती वर्जन हुआ, पहले ये संस्कृत में लिखा था। ये जो दीवार है उसमें पुराण, वेद, उपनिषद, वेदांत उनके नाम लिखे हैं कि कौन कौन से पुराण हैं, कौन से वेद हैं। वो बताने की जरूरत नहीं है, चलते चलते पढ़ सकते। वो तो बैठ जाएगा, फिर भूलेंगे कभी नहीं। और भारत की जितनी जितनी महान हाँ। चीजें थी जी। प्राचीन समय में, उनके वो फोटो लगा है और उनमें उनका हाँ। वो लेखन भी है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे तो सुन के इतना अच्छा लग रहा है। मैं सोचता हूँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको कितना अच्छा लगता होगा। काफ़ी सारे इनिशिएटिव हम लोग ले रहे हैं जो मैं समझ पा रहा हूँ। और आपके यहाँ पे अच्छी चीज़ है, आपने बोला कि जो मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगा कि टीचर्स को गुरुजी कहते हैं, टीचर नहीं कहते हैं, है ना। हाँ। और जो फीमेल टीचर हैं, लेडीज़ हैं, उनको आप यहाँ दीदी कहलाते हैं। ये सही। अलग से उद्बोधन है, अलग तरीके से बुलाया जाता है। सही। सबका ड्रेस कोड है, टीचर भी ड्रेस में देखे मैंने। हाँ, है। बच्चे नहीं, सिर्फ टीचर भी ड्रेस में है। टीचर भी ड्रेस में है। तो बच्चे को हम जो कुछ भी कहते हैं तो एक प्रयास ऐसा रहता है कि हम आचार्य कहते हैं। आप दीदी गुरुजी भी बोलते हैं। अच्छा, आचार्य। लेकिन शिक्षक को हम आचार्य कहते हैं। तो आचार्य का मतलब होता है अपने आचरण से सिखाना। तो हमने ये पहना है गणवेश, तो बच्चे को भी पहनना चाहिए। हम भोजन मंत्र बोल के ही भोजन करेंगे, बच्चे भी करेंगे। हम बाहर की ये अखाद्य वस्तुएं नहीं खाएंगे, तो बच्चे को भी बोलते हैं। ऐसी कई सारी बातें हैं जो संस्कार पक्ष, लेकिन वो शिक्षा का बड़ा भाग है, तो आज छोड़ दिया गया है। पाठ्य पुस्तक जो होता है जी जी। उसके बीच का ही हम बच्चों को रटाते हैं, ऐसा नहीं है। जीवन व्यवहार भी सिखाना चाहिए। तो प्रत्येक व्यवहार वो पहले अपने में आए, बाद में बच्चों को भी ये बता के सिखाना, ऐसा करके हम। क्यूरियोसिटी आ रही है मेरे दिमाग में, मतलब थोड़ा सा मैं हूँ इस मामले में कि मुझे बड़ी जिज्ञासा रहती है हर चीज़ से। इतने सारे हमने इनिशिएटिव लिए, इतने सारे इनपुट्स आ गए, अब इसका असर आउटपुट पे क्या निकलता है? रिजल्ट का परसेंटेज अगर मैं बात करूँ और अगर हम इसको कंपेयर कर पाएँ किसी भी नॉर्मल स्कूल के साथ, कहाँ पर हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिला? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। जो बच्चे की पढ़ाई हो रही है, विषयों की पढ़ाई, हम यहाँ पे 8वीं कक्षा तक वो सरकार का अभ्यासक्रम नहीं चलाते हैं, अपना अभ्यासक्रम है समग्र विकास। जो पहले मैंने बताया कि बच्चे को ऐसा ऐसा बनाना है, तो वो कैसे बनेगा, उसके लिए अभ्यासक्रम भी थोड़ा हटके होना चाहिए। तो ये हमने किया है। 8वीं क्लास तक किया? हाँ। अच्छा। 9वीं से वो जो सरकार का अभ्यासक्रम है वो चलता है 10वीं तक। हमारा विद्यालय 10वीं तक का है। अभी जो 10वीं इस साल का वो 10वीं कक्षा का परिणाम आया, जो शैक्षिक होता है, पूरा विद्यालय का मूल्यांकन आज समाज में वो परिणाम से पहले तो होता है। तो A1 ग्रेड में अपने विद्यालय के लगभग 28 से 30% छात्र है। हाँ। वो A1 ग्रेड के हैं। अच्छा, जिसको हम एक तरह से मेरिट बोलते हैं। मेरिट बोलते हैं। बाकी A2 के हाँ। और A ग्रेड के, ऐसे है। तो 5 श्रेणी में ये हमारा विद्यालय पहले क्रम में है, 1 नंबर पे आता है। कुल 10 श्रेणी में ऐसे होता है। ये तो हमारे खुद के स्कूलों का हुआ कंपैरिजन। बाकी जो नॉर्मल पाठ्यक्रम के साथ चल रहे हैं होता है, ऐसा भी होता है जी। जो नॉर्मल पाठ्यक्रम यहाँ पे चलाते हैं उनका जो परिणाम है और हमारा जो परिणाम आया है जी जी, वो परसेंटेज की दृष्टि से हमने तुलना नहीं की, क्योंकि हम तुलना में मानते भी नहीं। लेकिन आप और जो भी ये सुन रहे हैं वो करना चाहे तो कर सकते हैं जी जी जी, कि अन्य शैक्षिक संस्थाओं का जो परिणाम है और हमारा जो परिणाम आया है, तो उसमें हम तो ये मानते हैं कि हम बहुत आगे हैं।
जी। लेकिन हमने तुलना नहीं की, क्योंकि शिक्षा में स्पर्धा हम नहीं मानते। जी। शिक्षा सबको अच्छी मिलनी चाहिए। हाँ। उस हिसाब से हम हमारे जो आचार्य है जी। वो मोरबी की जो प्रतिष्ठित विद्यालय है हाँ। उसमें ट्रेनिंग के लिए भी जाते हैं, उनके शिक्षकों को ट्रेनिंग देते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं। हाँ। तो ये एक मापदंड हो सकता है कि वो क्यों बुलाते हैं। अच्छा, आपके आचार्य को वहाँ बुलाया जा रहा क्यों है बुलाते सीखने के लिए, अपने हाँ। टीचर्स को सिखाने के लिए, तो हाँ। अच्छा है, तो भी बुला रहे हैं। हाँ, तो अच्छा आप है। कहने के उनके लिए बेंचमार्क है, वो आप तक पहुँचना चाहते हैं, वो है बहुत अच्छा है। हाँ। एक पेरेंट भी मेरे साथ बैठे हैं, मुझे लग रहा है कि ये जो दूसरा नज़रिया है, जो पक्ष है कि भाई कोई अपने बच्चे को स्कूल में यहाँ क्यों रखेगा। जी, तो जब आप संजय जी अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए स्कूल ढूंढ रहे थे, एक बार वो स्टेज तो आई होगी, सबकी लाइफ में आती है, क्या आपको लगा कि ये चीज़ मुझे तो अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाना है क्योंकि ये अच्छा होता है? संजय भाई राजपरा मेरा नाम है। अच्छा। मैं ये बोल रहा हूँ, शिक्षा सभी जगह मिलती है, हाँ। पर हटके और कुछ जो बच्चे को मिलना चाहिए वो सभी जगह नहीं होते। तो सरस्वती शिशु मंदिर में ऐसा कुछ है कि उसने अपनी ढंग से जो अभ्यास कर्म तय किया है उसमें कुछ ऐसा है कि वो बाहर से शिक्षित जगत में नहीं मिल सकते। तो बच्चों में क्या बदलाव नजर आया आपको अपने? हाँ, वो क्या है, उसका जन्मदिन होता है। हाँ जी। उसकी जो उजवणी बोलते हैं जी। वो तिलक कर का हाँ। यज्ञ कर से, अच्छा। वो सभी जगह नहीं है। हाँ। और यहाँ गाय यहाँ संकुल में गाय भी है जी। उसका अच्छा। दर्शन। अच्छा। वो बालक है, बालक ये छाप ऐसी लगाते हैं घर पे। कितने साल का बच्चा आपका? मेरे बच्चे यहाँ फर्स्ट में एडमिशन हुआ। 3 साल 4 साल? नहीं, अभी तो वो छठी कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो ये तो ऐसा टाइम है जब फाउंडेशन बन रही है, नींव रखी जा रही है, और अब जो सीखेगा बच्चा वो जीवन पर्यंत चलने वाला है। तो अच्छे संस्कार मिल रहे हैं, मुझे ऐसा कहना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। थैंक यू संजय भाई। एक दो बातें मुझे और बतानी है जी, जो जानना मुझे लगता है कि शायद अच्छा रहेगा सबके लिए। जी। यहाँ पे जो बच्चे का एडमिशन होता है तो वो उनका एक तरीका भी बढ़िया है। हाँ हाँ। बच्चे का जब जन्म होता है, अच्छा। 1 जनवरी और 15 जुलाई जी। साल में 2 दिन ऐसे होता है जब हम बच्चे का नाम लिखते हैं एडमिशन के लिए। अच्छा जी। और 3 साल बाद उनका एडमिशन होता है। अच्छा, तो इसको क्या कहेंगे आप, वेटिंग लिस्ट? वेटिंग लिस्ट तो ठीक है, लेकिन वो करने का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये समझना जरूरी है। हाँ जी। ये जो छोटा बच्चा है अभी आया ही है इस दुनिया में, तो सबको खुशी होती है परिवार में कि हमारे यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है, सब आनंद। लेकिन क्या होता है कि ये जो उनका लालन पालन पोषण जी, उनका जो तरीका है वो भारतीय हो जी, और अच्छी तरह से वो बच्चा अच्छा बने, इसके लिए माता पिता को परिवार में क्या क्या करना चाहिए, हाँ। तो उसका हम प्रशिक्षण करते हैं जी। परिवार का। अच्छा जी। माता पिता को हम बुलाते हैं, उसको बोलते हैं कि आप अपने बच्चे के लालन पालन के लिए ये कीजिए। अच्छा। और इतना जो है उसको उनसे दूर रखिए। जी जी जी। तो हम उसमें जैसे कि अभी परिवार में टीवी है तो आप मत देखिए, बच्चा नहीं देखेगा। जी बिल्कुल। मोबाइल है तो उसका उपयोग आप लिमिटेड करिए, उसके सामने हो सके तो ना करिए। बिल्कुल। उनको बाहर की जो कुछ अखाद्य सामग्री है उससे दूर रखिए। जी जी जी। और कई पिताजियों ने अपने व्यसन को त्यागा है, तो ये 3 साल में ऐसा हम प्रशिक्षण करते हैं। हाँ। और अभी आगे हमने ये भी अभी ये नया शुरू किया है जी। कि जो माता पिता नहीं बने, उनका शादी हो गई है लेकिन वो माता पिता बनने जा रहे हैं, हाँ। तो उनको हम प्रशिक्षित करते हैं बहुत कि बढ़िया। बच्चे को लाना है तो आपको क्या क्या तैयारी करनी है। वाह। और यहाँ पे हम संस्कार भी कराते हैं, गर्भाधान संस्कार है, हाँ जी। उनसे शुरू होता है। अच्छा। तो जीवन के जो 16 संस्कार है तो उनकी एक विधि विधान होती है जिससे हमारे यहाँ अच्छा आत्मा जन्म ले। बिल्कुल सही। तो ऐसे जो इच्छुक दंपति है कि हमारे यहाँ अच्छा आए बालक जी, तो उनका भी हम संस्कार करा के परिवार में उनको लाने के लिए कैसी तैयारी करनी चाहिए, ये भी अभी शुरू किया है। मुझे ऐसा महसूस हुआ आपसे बात करके कि ये खाली एक स्कूल नहीं है, नहीं, ये एक संस्था है
जो काम कर रही है हमारे देश के संस्कृति और हमारे जो संस्कार रहे हैं, हमारी जो सभ्यता रही है और जो हमारे ग्रंथों में बताई गई थी 5000 साल पुरानी चीज़ें, तो आप उसको वापस ले करके आ रहे हैं, वापस आप उसको व्यवस्थित कर रहे हैं समाज में। ये उसकी तरफ कदम है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अगर मैं आपसे बात नहीं करता तो मैं बहुत कुछ मिस कर जाता। थैंक यू सो मच। मैं वाकई बड़ा खुद को अभिभूत महसूस कर रहा हूँ इस वक्त। मेरी हिंदी आपके साथ बैठ के अच्छी हो गई आज। ऐसे तो शब्द तो मैंने जिंदगी में नहीं बोले कभी। ऊपर सोलर फिट किया है। हाँ। तो विद्यालय की पूरी बिजली है वो वहाँ से आ रही है। वहाँ से आती है। पीछे कुआं है पानी का। जी। तो विद्यालय का पूरा पानी की जो व्यवस्था है प्रकृति के स्रोत से ही सब लिया है। वो ऊर्जा का भी जैसे कोलसा वो जला के जो उत्पन्न होता है उसको हमने नहीं लिया है। जी। लाला लाजपत राय कक्ष, हर कक्ष का नाम भी किसी स्वतंत्रता सेनानी या किसी देशभक्त के नाम से सेनानी से जुड़ा हुआ है। हाँ, वीर हकीकत राय। આજે આપણા વિદ્યાલયની અંદર એક મહેમાન આવ્યા છે. આમ તો મહેમાન ન કહેવાય, આપણા પરિવારના સભ્ય. ભારતની અંદર કેટલા રાજ્યો છે તમને ખબર છે? નથી ખબર? તમારે ભણવામાં આવે છે? ગુજરાત બરોબર ને? ગુજરાત આપણું રાજ્ય છે. એવા દેશમાં 33 જેટલા રાજ્યો છે. અમિતભાઈ કેવી રીતે આવ્યા તમને ખબર છે? કેવી રીતે આવ્યા છે? બસમાં, કારમાં, એરોપ્લેનમાં કેવી રીતે આવ્યા છે? એવી રીતે નથી આવ્યા, એ સાયકલ લઈને આવ્યા. ક્યાંથી આવ્યા?